क्या खड़े होकर वजू कर सकते हैं? नाखून काटने के बाद ये गलती कभी मत करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमा था। सुबह उठकर ब्रश करता हूँ और फिर मुंह धुलता हूँ और फिर अल्लाह ताला की अता करदा नेमत चाय को पीकर नाखून काटने बैठ जाता हूँ। और नाखून को इस तरीके से ना काटे कि वो इधर उधर जाए, बल्कि उसको अच्छी तरीके से काटें और उसको इकट्ठा कर लें। और नाखून जिस्म का एक आज़ा है और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जिस्म किसी भी आज़ा को नापाक जगह पे ना फेंकें, इसलिए नाखून को इकट्ठा करके किसी पाक जगह पे फेंक दें या रख दें। बेहतर ये है कि किसी कागज में मोड़ कर जमीन के अंदर दफन कर दें। और नाखून काटने के बाद नहाने के लिए निकल जाता हूँ। और जुमे के दिन गुस्ल करना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और गुस्ल करने के बाद साफ सुथरा लिबास पहनता हूँ। और जुमे के दिन साफ सुथरा लिबास पहनना प्यारे आका की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और फिर इतर लगाता हूँ, प्यारे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और खुशबू लगाने के बाद जुमे की नमाज के लिए निकल जाता हूँ। और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़कर मस्जिद में दाखिल हो जाता हूँ। और फिर वजू बनाने के लिए वजू खाने पे आ जाता हूँ। और वहाँ मुझे ये भाई दिखते हैं जो खड़े होकर वजू बना रहे थे। कुछ भाई सोच रहे होंगे कि क्या खड़े होकर वजू बना सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बना सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर आप बैठकर वजू बनाएंगे तो वजू के साथ साथ आपको सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। बेहतर ये है कि आप बैठकर वजू बनाएं। और फिर वजू बनाने के बाद सुन्नत अदा करता हूँ और इमाम साहब खुतबा पढ़ने लगते हैं और खुतबे को ध्यान से सुनने लगता हूँ। और खुतबे के टाइम कोई भी बात करना, चाहे वो दुनिया भी हो या इस्लामिक बात, वो हराम और नाजायज है, इसलिए खुतबे के टाइम ध्यान से खुतबा सुनना चाहिए। और फिर नमाज अदा करने के बाद सलात सलाम पढ़ता हूँ। हमारे कुछ भाइयों का सलाम पर भी एतराज है। मैं उनको बता दूं, खुद खुदाए पाक अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजता है, तो क्या हम उनके बंदे होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम नहीं भेज सकते? और फिर सलाम पढ़ने के बाद घर आ जाता हूँ। और फिर असर की नमाज के बाद हो रही थी बारिश और मेरे दोस्त के अब्बू की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए बारिश बंद होने के बाद हम सब निकल जाते हैं उनके लिए दवा लाने। हम सब दोस्त मिलकर पैदल ही निकल जाते हैं दवा लाने, क्योंकि पैदल चलना हमारी सेहत के लिए और जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी दोस्ती की वजह से जहन्नुम में जा रहे होंगे, यानी कि वो दुनिया में बुरे दोस्त बनाते थे और फिर रोज़े क़यामत वो उसी दोस्ती की वजह से जहन्नुम में जा रहे होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप दोस्त बनाए अच्छे सच्चे और दीनदार दोस्त बनाएं। और चलते चलते गांव से इतना दूर निकाल आया पता भी नहीं चला। और कुछ दूर चलने के बाद वो गांव आ जाता है जिस गांव में मेडिकल था, और गांव का रोड भी खराब था, इसलिए हम लोग साइड से जाने लगते हैं। और फिर कुछ दूर चलने के बाद मेडिकल पे आ जाता हूँ और मेरा दोस्त अपने अब्बू के लिए दवा लेता है और फिर हम लोग गाँव के लिए निकल जाते हैं। और मस्जिद की दीवार पे दिखती है यह हदीस जिस पे लिखा था कि अगर कोई शख्स जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज कज़ा करता है तो उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाजे पे लिख दिया जाएगा जिससे वो जहन्नुम में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। तो आप कुछ सोचें और फैसला करें। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे न्यू ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।